हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरविंद मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फेस ट्रिक। आज का जो मेरा टॉपिक है चैप्टर 4 से न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बेस्ट जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो सिलेबस में सीबीएसई के सिलेबस में उसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना है, नोट डाउन भी करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 5.1। एग्जाम्पल 5.1 हमें इस क्वेश्चन में गिवन है द मैग्नेटिक नीडल हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट मीन्स m की वैल्यू हमें गिवन है 6.7 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू गिवन है 7.5 into 10⁻⁻6 kg into meter square. It performed 10 complete oscillation. 10 oscillation in 6.7 second. इसका मतलब टाइम पीरियड क्या होगा? One oscillation में. Time period means time taken to complete one oscillation. 6.7 divided by 10. This is equal to 0.67. What is the magnitude of magnetic field? T की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम लिखते हैं TH2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन n। हमें टाइम पीरियड गिवन है 0.67, 2 पाई I मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7.5 10⁻⁻6 बाय m is 6.7 10⁻⁻2 into B मैग्नेटिक। हमें यहाँ से स्क्वायरिंग करके हम B की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.2। 5.2 क्वेश्चन में हमें गिवन है a short bar magnet placed with its axis at 30 degree with the external field of 800 Gauss experience a torque मीन्स थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है 800 गॉस मीन्स दिस इज इक्वल टू 800 into 10⁻⁻4 टेस्ला। एक्सपीरियंस टॉर्क दिस इज इक्वल टू 0.016 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट? फर्स्ट पार्ट में m चाहिए, तो टॉर्क इज mb sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू गिवन है 0.016। m मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, b की वैल्यू 8 into 10⁻⁻2 into sin 30 डिग्री। दिस इज इक्वल टू m 8 into 10⁻⁻2 sin 30 is 1/2, 2 4 means m this is equal to 0.016 upon 0.04। यहाँ से हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो दिस इज इक्वल टू 0.40 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल। बी में मोस्ट स्टेबल मीन्स थीटा 1 is 0 डिग्री, मोस्ट अनस्टेबल मीन्स थीटा इज 180 डिग्री। तो अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें तो माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा 0.4 इंटू बी इज 800 10⁻⁻4 cos of 180 minus of cos of 0. This is equal to minus 0.4 into 0.08 cos 180 degree minus 1 cos 0 is 1. This is equal to minus minus plus 0.4 into 0.08 into 2. This is equal to W की वैल्यू 0.064 जूल। सी पार्ट
the bar magnet is replaced by a solenoid of cross sectional area. एरिया हमें गिवन है 2 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, and number of turns is 1000, but of the same magnetic moment, m की वैल्यू सेम है, तो m हम यहां से ले लें 0.4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। डिटरमिन द करंट फ्लोइंग, तो m दिस इज इक्वल टू n इंटू आई इंटू a। m की वैल्यू गिवन है 0.4, n इज 1000, I हमें कैलकुलेट करना है, A is 2 into 10⁻⁻4, means this is equal to 0.1 into I into 2. This is equal to 0.2I is equal to 0.4, means I this is equal to 2 ampere. Next part में अगर हम 5.3 पर आते हैं, फाइव पॉइंट 3 क्वेश्चन में गिवन है what happen if a bar magnet is cut into two pieces transverse to the length, transverse का मतलब बार मैग्नेट उसके परपेंडिकुलर along its length। अगर हम दोनों केस में देखें, ये पार्ट का ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, अगर हम ट्रांसवर्स में कट करते हैं तब भी यहाँ साउथ पोल यहाँ नॉर्थ पोल, मतलब दो बार मैग्नेट बच जाएगी। अगर हम सेकंड कंडीशन में लेते हैं along its length, अगर हम इसको यहां से कट करते हैं तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ, तब भी दो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। बी पार्ट, ये मैग्नेटाइज्ड नीडल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड experience a torque but no net force। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी बार मैग्नेट को हम रखते हैं, तो कल हमने लास्ट क्लास में ही जो पहले वाले वीडियो में हमने ये दिखाया था कि अगर नॉर्थ पोल है, जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, अगर हमने यहाँ बार मैग्नेट रखा, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो इस पर फोर्स m इंटू पोल स्ट्रेंथ QM इंटू बी, और यहाँ भी फोर्स होगा QM इंटू बी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स 0 होगा बट टॉर्क इज एक्टिंग। अगर इसके अलोंग देखें तो एक फोर्स यहाँ लग रही है QM इंटू बी और QM इंटू बी, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो F नेट अगर हम कैलकुलेट करें तो QM इंटू बी माइनस ऑफ QM इंटू बी, नेट फोर्स इज 0 but torque is acting in uniform, but non uniform होगा तो force and torque both are acting। An iron needle near a bar magnet however experience a force of attraction in addition to a torque। अगर हमने कोई भी आयरन नीडल को रखेंगे तो हर एक पॉइंट पर फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर अट्रैक्शन होगा तो फोर्स एक्ट करेगा आयरन नीडल। अगर हम बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में देखो, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए मैग्नेटाइज्ड नीडल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइज्ड नीडल इज लाइक ए
कंपास की तरह हमने ले लिया, जिस पर नॉर्थ एंड साउथ पोल हम दिखाते हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स उस पर 0 होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। लेकिन अगर हम आयरन को रखते हैं तो हर एक पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो फोर्स भी एक्ट करेगी, अगर फोर्स होगा तो टॉर्क भी होगा। नेक्स्ट, मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन, सी पार्ट में, सी पार्ट में हमें क्या बोला है, मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड? मीन्स हमें ये कहने का है, ये कहने का मतलब है कि मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन है नॉर्थ एंड साउथ पोल। अगर बार मैग्नेट होगा तो वहां नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों होंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रेट लॉन्ग वायर अगर हम लेते हैं तो वहां पर हम पोल नहीं डेवलप करा सकते, नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं बोल सकते, तो नॉट नेसेसरी, यहां पर आंसर लिखना है नॉट। ये कभी तभी हो सकता है जब केवल हम यहां पर बार मैग्नेट हम रखें। अगर बार मैग्नेट, अदरवाइज जो बार मैग्नेट होता है उसमें नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, ये ट्रू तभी होगा जब यहां पर नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। लेकिन बार मैग्नेट अगर हम लेते हैं तो उसमें नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि उसके लेंथ होगा, दो पोल्स के बीच में सेपरेशन होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट वहां एग्जिस्ट करेगा। तो ये ट्रू तभी होगा जब जहां पर ट्रू ओनली फॉर नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, तो हमें जो क्वेश्चन था फिर से देखना है, मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन है नॉर्थ एंड साउथ पोल। एवरी कॉन्फ़िगरेशन है नॉट ए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, क्योंकि जो लॉन्ग, अगर स्ट्रेट लॉन्ग वायर हम लेंगे तो वहां नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल नहीं बता सकते हैं, या टोरॉइड अगर हम लेते हैं तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल नहीं होगा, तो वहां पर तो तभी ये ट्रू होगा जब नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट, डी पार्ट, टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार ए एंड बी आर गिवन। दो आयरन बार है, जैसे एक आयरन बार है ये और दूसरी आयरन बार है। टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार ए एंड बी आर गिवन, वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज्ड। हमें पता नहीं है किसी एक, कोई एक जो है वो मैग्नेटाइज्ड है, हमें नहीं पता है कि ए मैग्नेटाइज्ड है या बी मैग्नेटाइज्ड है। वी डोंट नो विच वन, हाउ वुड वन is certain whether or not both are magnetized? If only one is magnetized, how does one ascertain which one is? ठीक है, लाइक हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास दो आयरन बार हैं, दोनों में से एक मैग्नेटाइज्ड है। लाइक अगर हमें इस आयरन बार को, ये हमने मान लिया आयरन बार है, ये मैग्नेटाइज्ड है, हमने एज्यूम कर लिया, तो आयरन बार को चाहे इस टर्मिनल को यहां टच करें या इस टर्मिनल को यहां टच करें, अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस इज द आयरन बार। दूसरा, अगर ये आयरन है, अगर ये आयरन है तो यहां भी हम रखेंगे तो अट्रैक्ट होगा, यहां भी हम रखेंगे तो अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर हम सेंटर में रखें तो अगर इस पर फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसको हम टच कराते हुए मूव करा रहे हैं, यहाँ रखेंगे फोर्स लग रही है, यहाँ रख रहे हैं फोर्स लग, यहाँ रखने पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब दिस इज अ बार मैग्नेट। क्योंकि यहाँ पर बार मैग्नेट के सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हम नहीं बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं नेट फोर्स 0 लग रही है।
तो नेट फोर्स अगर हम आयरन बार को, अगर हम इसे हम आयरन बार लेते हैं, तो अगर हम यहाँ टच कराएंगे तो इस पॉइंट पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, बस दिस एंड और दिस एंड पर फोर्स एक्ट करेगा, मींस दिस इज द आयरन एंड दिस इज द बार मैग्नेट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.4। 5.4 क्वेश्चन में 5.4 इस क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड of equatorial and axial field due to a bar magnet of length, मतलब length of the bar magnet is 12 and this is equal to 5 centimeter at a distance r, this is equal to 50 centimeter from its midpoint. The magnetic moment of the bar magnet m की वैल्यू हमें गिवन है, this is equal to 0.40 एम्पियर इंटू मीटर। तो B अगर हम एक्सियल पर लेते हैं तो this is equal to म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन x स्क्वायर मीन्स l स्क्वायर सॉरी r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर टू द होल। ये हमें एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसी को आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर हम कंपेयर करके देखें तो दिस इज द केस ऑफ शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल अगर शॉर्ट डायपोल होगा तो बी एक्सियल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन आर। 2m आर होता है। अब हमें म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7 इनटू 2 मैग्नेटिक मोमेंट इज 0.40 अपॉन आर की वैल्यू 50 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल। ये आ जाएगा बी एक्सियल इन टेस्ला। अगर हम बी इक्वेटोरियल शॉर्ट डायपोल है तो बी एक्सियल डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 इनटू 2 इनटू 0 2 इनटू 0.40 अपॉन 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2। तो बी इक्वेटोरियल की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट हमें 5.5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5.5 5.4 क्वेश्चन 5.5 में हम आ जाए। देखो ये थियोरेटिकल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिगर 5.5 shows a small magnetized needle P placed at a point O. Arrow shows the direction of magnetic moment. The other arrow shows the different position of another identical magnetized needle Q. In which configuration the system is not in equilibrium? Means थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क हो गया। इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज स्टेबल, मतलब थीटा 0 होनी चाहिए, और अनस्टेबल थीटा की वैल्यू 180 डिग्री।
विच कॉन्फ़िगरेशन विद द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। अब हमें अगर हम डायग्राम को ड्रॉ करें 5.5 में, तो ये हमें डायग्राम के, ये हमें डायग्राम, ये सेंटर O, यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल P हमें गिवन और O है सेंटर। यहाँ एक मैग्नेटाइज निडल Q4 गिवन, यहाँ पर हमें गिवन है Q5, यहाँ गिवन है Q6, यहाँ गिवन है Q3, यहाँ गिवन है Q1 और यहाँ गिवन है Q। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि अनस्टेबल और स्टेबल कहाँ पर है। देखो, मैग्नेटिक डायपोल दिस एक्सिस में, और मैग्नेटिक डायपोल मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट, अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो दिस और दिस, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन गया। जैसे बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हमने लिया। अब मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम यहाँ लेते हैं तो यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, सेम हम Q2 पर लेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट केस में नॉट इन स्टेबल, इनस्टेबल, तो इसके लिए पेयर बनेगा PQ1 एंड PQ। सेकेंड, अगर हमें नॉट स्टेबल नहीं, नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम मतलब थीटा 90। सेकेंड केस में अगर हम इस पॉइंट से, ये बार मैग्नेट हमने एज्यूम कर लिया नॉर्थ पोल या साउथ पोल, अगर हमें इस पॉइंट पर देखना है मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉर्थ यहाँ लगेगा, ये नॉर्थ, और साउथ इसको यहाँ लगेगा, साउथ। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये, बट डायपोल मोमेंट ये, तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा H 180 डिग्री। अगर हम इस पॉइंट पर देखते हैं तो ये नॉर्थ इधर लगेगा, साउथ ये इधर लगेगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ है, थीटा यहाँ 0 डिग्री। अगर हमें इस पॉइंट पर देखना है तो नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ का यहाँ है और साउथ का यहाँ जाएगा, बट साउथ इज क्लोज टू दिस। अगर हम इसके सेंटर को बात करें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा और डायपोल मोमेंट भी यहाँ है, थीटा यहाँ पर B, सॉरी M भी यही है, तो थीटा यहाँ भी 0 डिग्री। अगर हम यहाँ देखते हैं तो नॉर्थ यहाँ लेंगे, साउथ से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा, बट नॉर्थ इज क्लोजर टू दिस पॉइंट, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा और मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ होगा, मीन्स यहाँ भी थीटा की वैल्यू 0। इसका मतलब हमें, अगर हम इस पॉइंट पर नॉर्थ इधर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये होगा, क्योंकि नॉर्थ क्लोजर है तो इधर, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ, थीटा इज 180 डिग्री। तो स्टेबल के लिए थीटा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यहाँ बन रहा है, 0 डिग्री यहाँ बन रहा है, मीन्स Q3 एंड Q6, PQ3 का पेयर एंड PQ6 का पेयर, ये स्टेबल के लिए थीटा 0 डिग्री। अब हमें अनस्टेबल किसके साथ है, तो थीटा की वैल्यू
यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री। इसका मतलब जो पेयर बनेगा वो PQ5 and PQ4 ये आएगा अनस्टेबल। ये अनस्टेबल। अब हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किस में होगा। तो मिनिमम मीन्स पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला देखें माइनस ऑफ mv cos थीटा, मीन्स जहां थीटा की वैल्यू 0 होगा, cos 0 1 मीन्स नेगेटिव में वैल्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आइदर दिस पॉइंट पर या फिर दिस पॉइंट पर, या Q6 के साथ या Q3 के साथ। अब हमें इस दोनों में देखना है कि दोनों पॉइंट पर 6 पर और 3 पर B की वैल्यू जहां मैक्सिमम होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि नेगेटिव में जहां भी B की वैल्यू बड़ी होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू होगा। तो अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम B की वैल्यू एक्सियल लाइन पर होगा, ये एक्सियल लाइन पर है। इसका मतलब मिनिमम पोटेंशियल, और ये इक्वेटोरियल लाइन है इस बार मैग्नेट से। इसका मतलब B at Q6 is more than B at Q3। तो B Q6 का ज्यादा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम at Q6। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5.6। 5.6 क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है और हमें यह बताना है कि कौन सा फिगर राइट है, कौन सा फिगर रॉन्ग है। तो एक्चुअली अगर हम फिगर 1 को देखें तो यह फिगर रॉन्ग है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज नहीं कर सकती एक ही पॉइंट से, अदरवाइज उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर एक पॉइंट चार्ज होगा तो हम बता सकते हैं वहां से इंटेंसिटी हर डायरेक्शन में निकलेगी, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी पॉइंट पर आकर टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये डायग्राम रॉन्ग है। सेकंड लाइन, सेकंड फिगर ए इज रॉन्ग। अगर हम बी पर बात करते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, तो ये भी रॉन्ग है, because magnetic lines of force never intersect। और सेकंड यहां पर देखो लूप बनी है, इन फ्री स्पेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन cannot form a closed loop। सी पार्ट ये पॉसिबल हो सकता है, ये हम थर्ड है सी वाले, दिस इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट, क्योंकि दिस इज द केस ऑफ करेक्ट होगा इन द केस ऑफ टोरॉइड के केस। अगर हम डी फिगर पर आते हैं तो डी फिगर इज रॉन्ग, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो स्ट्रेट होगा, बट उसके इमर्जिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट जहां पर एंटर हो रहे हैं और जहां से इमर्ज कर रहे हैं वहां पर अब कर्व होने चाहिए, जैसे ये सोलेनॉइड इसके अंदर तो स्ट्रेट है, लेकिन यहां पर ये कर्व लाइन, ऐसे एक कर्व लाइन बने, या यहां से ये कर्व है, ये कर्व,
ये कर्व, तो एंड पर स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम फिगर ई पर आए तो ये करेक्ट है, तो ई इज द करेक्ट, क्योंकि बार मैग्नेट के अंदर तो स्ट्रेट है, मतलब पैरेलल लाइन जाएगी, और इमर्ज जहां पर होगा वहां पर वो एक्सपैंड करेगा, मतलब कर्व होती जाएगी। नेक्स्ट जी पर अगर हम अपर प्लेट को देखें तो एक ही पॉइंट से इमर्ज भी हो रहा है, ऊपर बाहर भी जा रहा है और अंदर भी आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं होगा, तो रॉन्ग। अगर हमें जी पॉइंट को देखें तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट, एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं होता। तो इवन बार मैग्नेट में भी देखो तो लाइन पैरेलल है बट स्ट्रेट नहीं होगा, तो ये रॉन्ग। दो पोल के बीच में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट नहीं। नेक्स्ट हम आ जाए 5.7। 5.7 क्वेश्चन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन shows the direction along which a small magnetic needle aligned. Magnetic field line show the direction, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगा, along which a small magnetic needle aligned. Do the magnetic field line also represent the lines of force? नहीं, magnetic field line and magnetic lines of force are different. जैसे मैग्नेटिक निडल का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, लेकिन अगर हमने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स जो एक्ट करेंगे वो नॉर्मल डायरेक्शन में फील्ड की होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन and magnetic force, lines of force are totally different. The force on the charged particle in magnetic field are perpendicular. Therefore, magnetic field line and the magnetic lines of force are not similar. ए पार्ट में। अगर हम बी पार्ट में आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन इंटायरली कन्फाइन विद इन द कोर ऑफ द टोरॉइड बट नॉट विद इन द स्ट्रेट सोलेनॉइड वायर। मीन्स कोर में टोटल के टोटल लाइंस ऑफ फोर्स कन्फाइन होती है, लेकिन स्ट्रेट में नहीं होगा, जैसे लाइक सोलेनॉइड के केस में नहीं होगा। अगर सोलेनॉइड में अगर टोटल के टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर कन्फाइंड हो जाए, जैसे टोरॉइड में तो जितनी निकल रही उतनी ही जा रही है क्योंकि वहां पर पोल नहीं है, लेकिन अगर सोलेनॉइड में टोटल के टोटल लाइंस ऑफ फोर्स अगर कन्फाइंड हो गई, बी पार्ट, ये ए है बी, इफ इन द सोलेनॉइड if the total emerging lines of force will terminate at the other end, then B dot ds this is not equal to 0। इसका मतलब ये मैग्नेट के मतलब बार मैग्नेट के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाएगा।
क्योंकि अगर सारे इक्वल नहीं होगा तभी बी डॉट डी एल की वैल्यू जीरो होगी। अगर सारे के सारे कन्फॉर्म हो गए तो बी डॉट डी एल जीरो के इक्वल नहीं होगा। बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बी डॉट डी एस दिस इज इक्वल टू बी डॉट डी एस एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बी डॉट डी एस दिस इज इक्वल टू जीरो इन गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाए। नेक्स्ट C part, if magnetic monopole exists, how could the Gauss law of magnetism be modified? अगर monopole, if monopole exists, then B dot ds this is equal to mu naught into Q. QM means pole strength. अगर दोनों पोल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पोल होगा तो यही वैल्यू जीरो हो जाता है। तो अगर मोनोपोल होगा तो B डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू पोल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट डी पार्ट, डज ए बार मैग्नेट exert a torque on itself due to own field? नो, लेकिन बार मैग्नेट से नहीं होगा, लेकिन अगर करंट कैरिंग वायर होगा तो उस पर फोर्स एक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इटसेल्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और उस पर फोर्स एक्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड अराइजेस ड्यू टू चार्ज इन मोशन। कैन द सिस्टम हैव ए मैग्नेटिक मोमेंट इवन थ्रो नेट चार्ज इज जीरो? यस। द एवरेज किसी भी डायपोल पर किसी भी सिस्टम में तो नेट चार्ज तो जीरो होती है। कोई भी सब्सटेंस ये न्यूट्रल है तो इस पर नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज किसी भी सिस्टम पर जीरो होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराइजेस ड्यू टू चार्ज इन मोशन। ठीक है, बिल्कुल करंट के फ्लो होगा। कैन द सिस्टम है मैग्नेटिक मोमेंट इवन थ्रो? बिल्कुल होगा मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट तो होगी इवन नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज जीरो। जैसे डायपोल ही मिले थे, डायपोल पर नेट चार्ज तो जीरो होता है लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं 5.8 में। The Earth magnetic field at the equator is approximate 0.4 Gauss. Estimate the dipole moment. B equator पर 0.4 Gauss dipole moment, तो B इक्वेटोरियल है म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन r। अर्थ की बात है तो r इज 6400 किलोमीटर, मीन 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। अब b इक्वेटोरियल पर है 0.4 10⁻⁻⁴ म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁻⁷ m r इज 64 इंटू 10⁵ का क्यूब। तो m की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं 5.9। 5.9 में in magnetic meridian of the earth certain place the horizontal component of the earth magnetic field is BH given. This is equal to 0.26 Gauss and deep angle delta this is equal to 60 degree. What is the magnetic field of the earth at this location? The BH
this is equal to BE cos of 60. BH is 0.26. BE cos 60 is half. तो BE की वैल्यू 0.52 cos. नेक्स्ट एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर पर आ जाएं. एक्सरसाइज 5.1 में ए पार्ट a vector needs three quantities for its specification. Name the three independent quantities. A में magnetic declination, magnetic inclination or dip, and third is horizontal component. B, the angle of dip at the location in South India is about 18 degree. Would you expect a greater or a smaller dip angle at Britain? In Britain, greater dip angle, because it is closer to magnetic नॉर्थ पोल. तो डीप एंगल बड़ी होगी नॉर्थ पोल के पास होता है. इफ यू मेड ए मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट मेलबोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, would the line seems to go into or come out? It will come out. क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ के क्लोजर. डी, इन विच डायरेक्शन वुड द कंपास फ्री टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन? अगर वर्टिकल प्लेन में देखेंगे तो कंपास वर्टिकल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड पोल की तरफ होगा. तो नॉर्मली हमारा क्या है, इन विच डायरेक्शन वुड ए कंपास फ्री टू मूव इन द वर्टिकल प्लेस पॉइंट टू. तो इन हॉरिजॉन्टल प्लेन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जैक्टली वर्टिकल टू द पोल. इन हॉरिजॉन्टल प्लेन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज in horizontal plane the earth magnetic field is exactly parallel to the vertical plane. So the compass needle is point in any direction. Compass needle point in any direction. नेक्स्ट ई पार्ट हमें गिवन है द अर्थ फील्ड इज क्लेम रफली अप्रॉक्सीमेट द फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m located at the center. Check the order of magnitude of this number of some way. हमें मैग्नेटिक मोमेंट हमें गिवन है द अर्थ फील्ड इज क्लेम रफली अप्रॉक्सीमेट to the field due to a dipole of magnetic moment हमें given है located at the center.
due to the dipole of magnetic wave. Locate its center. Check the order of magnitude of this number this way. तो अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है तो हम बी इक्वेटोरियल लाइन पर अगर हम कैलकुलेट करें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब. हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. एम इज मैग्नेटिक मोमेंट इज 8 into 10 raised to power 22 10 raised to power 22 upon 6400 10 raised to power 3 का क्यूब. यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आ जाएं. जैसे 5.2 ए पार्ट में द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस. The earth magnetic field vary from point to point in space. Does it also change with time? Yes. Anything which is changes with time. If so, on what time scale does it change approximately? The magnetic field जो vary करेगा वो around 1000 years, very long distance, very long time period के बाद ये change होती है. Second, the earth core is known to contain iron, yet geologists do not regard this as a source of earth magnetic field. Why? क्योंकि इसका रीजन क्या है कि डायरेक्टली हम आयरन नहीं बोल सकते, हमें मोल्टन आयरन बोलना है. मोल्टन आयरन ही मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है क्योंकि वहां पर चार्ज की फॉर्म में जो आयरन है वो मोल्टेड है, वो चार्ज की तरह है और वो रोटेट करेंगे जिससे करंट डेवलप होगा और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. 5.3 में हम आ जाए. ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विथ एन एक्सिस ऑफ 30 डिग्री इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू दिस. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट? अगर हम 5.3 को देखें तो थीटा दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड B दिस इज इक्वल टू 0.25 टेस्ला. एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू 4.5 10 टू पावर -2 न्यूटन मीटर. हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मोमेंट. द टॉर्क दिस इज इक्वल टू mb इनटू sin. हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. टॉर्क हमें गिवन है 4.5 10 to power -2 m into b is 0.25 into sine of 30 degree. Next 5.4 अगर हम 5.4 क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में गिवन है शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हमें गिवन है. मैग्नेटिक मोमेंट दिस इज इक्वल टू 0.32 जूल पर टेस्ला. इज प्लेस्ड इन a uniform magnetic field B. This is equal to 0.15 Tesla. If the bar is free to rotate in a plane of the field, which orientation would corresponding to a stable और second unstable. स्टेबल होगा तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, अनस्टेबल है तो थीटा इज 180 डिग्री. What is the potential energy of the magnet in each case? Potential energy U1 minus of mg cos of 0 degree minus of 0.32 into 0.15 cos 0 is 1 joule. Second condition,
यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई मिनिमम, और माइनस ऑफ एम बी कॉस ऑफ 180 डिग्री। अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एम इंटू बी, एम इज 0.32, बी इज 0.15 जूल। 5.5 a closely wound solenoid of number of turns is 800 and the area of cross section is 2.5 10 raised to power minus 4 meters square. Carrying a current I, this is equal to 3 ampere. Explain the sense in which the solenoid acts as a magnet. What is the associated magnetic moment? अगर हमें solenoid लाइक यहाँ से करंट एंटर करेंगे और यहाँ से इमर्ज आउट, जहाँ से एंटर कर रहा है वहाँ साउथ पोल, जहाँ से इमर्ज आउट है वहाँ से नॉर्थ पोल। तो एक बार मैग्नेट हो गई। तो मैग्नेटिक मोमेंट m दिस इज इक्वल टू n into I। n is 800, I is 3, area is 2.5 10 raised to power minus ampere into meters। 5.6 if the solenoid in exercise 5.5 is free to turn about the vertical direction in a uniform magnetic field of 0.25 Tesla is applied, what is the magnitude of the torque on the solenoid when its axis makes an angle 30 degree with the direction of applied field? हमें गिवन है 5.5 में if a solenoid in exercise 5.5 is free to turn about the vertical direction with a magnetic field of 0.25 Tesla is applied, what is the magnitude of the torque? Torque हमें कैलकुलेट करना है। if theta this is equal to 30 degree, यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू यूज कर लें तो टॉर्क इज mb sin 30 और m की वैल्यू हम यहां से लेंगे। नेक्स्ट 5.7 the bar magnet of magnetic moment m हमें गिवन है, this is equal to 1.5 joule per Tesla। lie aligned with the direction of uniform magnetic field of 0.22 Tesla। What is the amount of work required by the external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field direction, second opposite to the field direction? First case में theta 1 is 0 and theta 2 is 90, तो हमें वर्क डन चाहिए माइनस ऑफ एम बी cos theta to minus of cos theta, minus of m is 1.5 into b is 0.22 cos of 90 minus of cos of 0, this is equal to minus of 1.5 into 0.22 plus cos 0 is 1, this is equal to 2। सेकेंड केस में अपोजिट टू द field, ये ए पार्ट है, अगर हम बी पार्ट में लेते हैं तो थीटा 1 is 0 डिग्री एंड थीटा 2 is 180, तो W दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी कॉस ऑफ 180 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0, दिस इज इक्वल टू -1 -2 प्लस ऑफ 2 एम बी। हमें m की वैल्यू नोन है, b हमें नोन है, तो हम वर्क डन कैलकुलेट करें। 5.8 क्वेश्चन में एक क्लोजली वन सोलेनॉइड ऑफ 2000 टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है, एरिया इज गिवन है, कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पीयर इज सस्पेंडेड थ्रू ए सेंटर allowing it to turn in the horizontal plane, what is the magnetic moment? तो m होगा n into I into a। नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है, करंट गिवन है, एरिया इज गिवन। व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड is set at an angle of 30 degree
तो हमें फोर्स अगर कैलकुलेट करना तो नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स is 0 and torque is mv sine of 30 degree. So these are the important question which is related to magnetic field and magnetism. इसलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है और नोट डाउन प्रॉपर लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर में. ओके, ऑल द बेस्ट.